गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रजनी दसीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉक, प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भारतीय विचारकों में सर्वप्रथम मनु। मनु भारतीय राजनीतिक इतिहास के सर्वप्रथम माने जाने वाले मानव सभ्यता के प्रवर्तक हैं। शतपथ ब्राह्मण के जलप्लावन की एक घटना के अंतर्गत एक उल्लेख के माध्यम से ये बतलाया गया कि मानवीय संतति के संपूर्ण अंत होने के पश्चात एकमात्र मनु थे जो इस पृथ्वी पर शेष बचे थे। इस प्रकार से मनु को हम भावी सभ्यता का सूत्रधार मान सकते हैं। एक मान्यता ये भी है कि मनु ही मनुस्मृति के रचनाकार हैं, किंतु यह मान्यता सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यदि हम ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के अंत हो जाने के बाद में मात्र एक मनु ही इस संतति के ऊपर बचे थे या पृथ्वी के ऊपर बचे थे, तो फिर एक संगठित समाज की व्यवस्था का अस्तित्व कैसे आ सकता है। किंतु वैदिक साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य, नीतिशास्त्र और राजनीतिक चिंतन के जितने भी स्रोत हैं उनको यदि हम स्वीकार करते हैं तो मात्र मनु ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनमें मनुस्मृति और मनु को सर्वप्रथम स्थान प्रदान किया जाता है। मनुस्मृति का रचना काल क्या है, इस बारे में एक मत कहीं पर भी नहीं है, किंतु हम कोशिश ये करते हैं कि कहीं ना कहीं हम मनुस्मृति की एक तिथि को डिफाइन कर सके या एक तिथि को बता सके। डॉक्टर विनय कुमार सरकार मनुस्मृति को लगभग 150 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर सॉलिटोर ने मनुस्मृति की रचना का समय लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। उसी तरह से मैक्स मूलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी के बाद के किसी भी समय की रचना मानते हैं। किंतु यदि हम सब इन समय समानांतर की सभी तिथियों पर नज़र डालें या इनको सोचे समझे वो डिस्कस करें, तो कोई भी एक निश्चित तिथि जो है वो मनुस्मृति के बारे में सामने नहीं आती है। कोशिश ये की जाती है कि एक निश्चित या सुनिश्चित तिथि हमें इसके बारे में प्राप्त हो जाए, किंतु ये कहा जा सकता है या ऐसा माना जा सकता है कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात 2री शताब्दी में निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। मनुस्मृति भारतीय समाज और हमारे हिंदू धर्म का सर्वप्रथम एक ऐसा संग्रह है या एक ऐसी स्मृति है जिसमें हमें संपूर्ण राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मनुस्मृति में लगभग 12 अध्याय माने जाते हैं। यह मनुस्मृति 12 अध्याय में विभाजित है। प्रथम अध्याय में समस्त संसार व उसके विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, निवारण व अध्ययन हमें बतलाया गया है। द्वितीय अध्याय में हमें संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह से मनुस्मृति का तृतीय अध्याय ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंचमहायज्ञ, नित्य श्राद्ध विधि, चतुर्थ अध्याय हमें ऋतु ब्रह्मचर्य के बारे में बतलाता है। 5वां अध्याय भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों की जानकारी देता है और मनुष्य द्वारा शुद्ध और रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। मनुस्मृति का 6वां अध्याय वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम, जिसका संपूर्ण अध्ययन हम आगे इस अध्याय में करेंगे, उसकी जानकारी प्रदान करता है। 7वें अध्याय में हमें व्यवहार, जो कि मुकदमों से संबंधित है, कर से संबंधित है, कर प्राप्ति से संबंधित है और राजा का क्या कर्तव्य बनता है कर लेते समय, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। मनुस्मृति का 8वां अध्याय न्यायालयों की साक्ष्य प्रक्रिया के बारे में, 9वां अध्याय वैवाहिक संबंधों के बारे में, संपत्ति के बारे में, संपत्ति के विभाजन के बारे में, वैश्य और शूद्र का अपने धर्म के प्रति क्या कर्तव्य बनता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। 10वां अध्याय हमें यह बताता है कि संततियों के बीच में जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और आपत्ति काल में मनुष्य के कर्तव्य कैसे निर्धारित किए जा सकते हैं। 11वां अध्याय हमें यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि किसी गलत काम को कर दिया जाता है तो वो उससे निवृत्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। और अंतिम अध्याय जो कि 12वां है मनुस्मृति में, वो हमें ये बतलाता है कि कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम व अधम प्रकार की सांसारिक गतियाँ होती हैं। उसको आत्मज्ञान प्रदान होता है और उसके अंदर मानवीय गुण व दोष दोनों होते हैं। इस तरह से लगभग 12 जो अध्याय हैं मनुस्मृति के, वो हमें संपूर्ण जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। मनुस्मृति में मनु ने कोशिश की है या मनु ने वास्तव में ये लिखा है कि एक मनुष्य का जीवन किन क्रियाओं से होकर के गुजरता है और किन क्रियाओं के माध्यम से वह अपने जीवन को जीकर अंतिम मोक्ष की प्राप्ति करता है।
किंतु हम चूंकि राजनीति विज्ञान की नज़र से या राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मनु को पढ़ते हैं, इसलिए हम उन 12 अध्यायों का अध्ययन न करके हम उस राजनीतिक पक्ष की बात करते हैं या उस राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, जिसका अध्ययन करने के बाद में हमें राजा, राज्य, संप्रभुता, जनता, राजा के कर्तव्य, उसका अच्छा व बुरा होना, व जनतंत्र कैसे काम करता है, इसकी जानकारी प्रदान होती है। तो आज हम सर्वप्रथम जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे आज राज्य की उत्पत्ति। मनुस्मृति से की रचना से पूर्व, या मैंने शुरू में आपको बताया कि मनु का जो जन्म है वो संतति पर कब सुनिश्चित था, कब हुआ, ये जानकारी हमें प्रदान नहीं होती है, लेकिन ये हमें पता चल जाता है या हम पढ़ते हैं कि मनुस्मृति जो है वो मनु ने लिखी। तो मनु राजा के बारे में या राज्य के बारे में लिखते हैं या बताते हैं, वो कुछ ऐसा बताते हैं कि इस संसार में राज्य नहीं था, इस संसार में राज्य की स्थिति नहीं थी। ये संपूर्ण जो संसार था वो बलवान और कमज़ोर दो लोगों के व्यक्तित्व या दो लोगों के बीच में बटा हुआ था। इस संसार में ना कोई राजा था, ना ही कोई जनता थी। लेकिन जब इस संसार में या इस संतति पर, पूरी संतति पर बलवानों का डर बढ़ गया, ठीक है, और एक आम मनुष्य डरने लगा, तो एक आम मनुष्य के मन में या एक जनता के मन में ये डर पैदा हुआ कि मुझे कोई भी मार सकता है। तो मनु ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में जो असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, उससे और संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। ध्यान से सुनिए, स्वयं ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। इसका मतलब ये होता है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। राज्य की उत्पत्ति उसने स्वीकार नहीं की है, उसने राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस तथ्य से ये भी स्वीकार किया जा सकता है, या इस तथ्य से ये भी हम समझ सकते हैं कि मनु के अनुसार राजा और राज्य दोनों पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, किंतु मनु शासक के रूप में राजा को स्वीकार करता है और एक संप्रभु संस्था के रूप में वह राज्य के मध्य कोई भी सैद्धांतिक भेद नहीं कर पाता, क्योंकि राजा की ईश्वर ने रचना की है, और अगर राजा की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है तो फिर राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, या राज्य जो है वो ईश्वर का प्रतीक है या नहीं है, इस तरह का सैद्धांतिक भेद वो हमारे पास नहीं कर पाते हैं, या मनु इस बारे में हमें जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। शासक की देवी उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि स्वयं ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर के इस राजा की उत्पत्ति की है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक राजा है उसमें एक राजा है उसमें वो सभी देवताओं के गुण हैं जो जनता का भला करना चाहते हैं। राजा के पास देखने के नेत्र हैं, मन है, और वो जो राजा का मन है वो सूर्य के समान है। सूर्य के समान सबको, जैसे सूर्य सबको धूप प्रदान करता है बिना किसी चीज़ को लिए, उसी तरह से राजा जो है वो सबको संतप्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मनु का राजा है वह ईश्वर का प्रतीक है, लेकिन वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है, लेकिन साथ में ये भी उसने स्वीकार किया है, या मनु ने स्वीकार किया है कि राजा अपनी संपूर्ण शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। वो अक्षुण है, उसमें हर एक देवता का गुण है, किंतु वो शक्ति जो है राजा की, या जो शक्ति है उसके अंदर देवताओं की, वो सिर्फ जनता का भला करने के लिए है, राजा किसी का बुरा नहीं कर सकता। मनु ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यदि राजा के साथ में दिव्य शक्ति है तो जो शक्ति किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यदि कोई साधारण व्यक्ति उस शक्ति का उपयोग करता है तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। मनु ने ये भी चेतावनी राजा को दी है कि अग्नि जैसे असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को जलाती है, उसी तरह से जो राजा की अग्नि है, राजा की जो क्षमता है, राजा की जो शक्ति है, वो संपूर्ण धन संपदा को, संपूर्ण कुल को जला सकती है। मनु ने राजा शब्द को बिल्कुल संस्थागत अर्थ में लेते हुए कहा है कि शक्ति व प्रभाव शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं, अपितु राज्य सत्ता का है। कहने का मतलब यह है कि राजा कोई भी बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में वो
सभी देवताओं के गुण होना जरूरी है जो जनता का भला करते हैं। दूसरी बात, उस पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो व्यक्ति राजसत्ता का प्रतीक है, राजसत्ता का प्रतीक है। उसकी जो शक्तियां हैं वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो व्यक्ति या वो राजा जो है वो जनता का भला करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रतिनिधि मात्र है। अगर उसे ईश्वर ने भी बनाया है तो भी वो शक्ति का प्रतिनिधि मात्र है और जनता का भला करने के लिए ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनु ने जो दिव्यता राज्य संस्था में बताई है, या जो दिव्यता वो राज्य सत्ता के बाद बताता है, वो दिव्यता स्वयं राजा की नहीं है। वो दिव्यता जो है वो उस राज्य की है, उस संस्था की है और उस शक्ति की है। और जो राजा है वो एक अभिकर्ता मात्र है। इसका मतलब ये होता है कि यदि राजा उन दिव्य व्रतों का पालन नहीं करता है या उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है या उन शक्तियों के एवज में अपने वंश का या अपने परिवार का भला करता है और जनता का अपहरण करता है या जनता के साथ में गलत व्यवहार करता है, तो वो उसकी शक्तियां उसकी ना छीन ली जाएंगी, उस राजा को उस राजपद से हटा दिया जा सकता है। मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय और दिव्य मानते हुए दिव्यता को जो है वो लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि शासक जो है वो लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए उन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, उन शक्तियों को अपने पास रख सकता है। यदि वो जनता के बहुमत के विरुद्ध जाता है या अपने आचरण के विरुद्ध जाता है या धर्म के विरुद्ध जाता है, दंड के विरुद्ध जाता है, तो उस राजा से वो शक्तियां छीनी जा सकती है। ये हमारा आज का था राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अगला हम करते हैं संप्रभुता। सबसे पहले समझना पड़ेगा संप्रभुता क्या है और संप्रभुता के बिना क्या राजा संभव है, क्या राज्य संभव है, और यदि संप्रभुता है तो वो कौन सा डर है, वो कौन सी शक्ति है जो संप्रभुता का पालन करवाती है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली सबसे उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति के अनुसार धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए हुआ है, और धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना असंभव होता है। कहने का मतलब ये है कि मान के इस बात को स्वीकार करिए या इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि हमें किसी व्यक्ति से धर्म का पालन कराना है तो वो व्यक्ति धर्म का पालन ना करके अनैतिक कार्य करता है, किंतु यदि उसे दंड का डर दिखाया जाए, यदि किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, तो शायद वो व्यक्ति धर्म का पालन करता है। उसी तरह से राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि धर्म जो है वो राज्य को बांध कर रखने वाली शक्ति है। धर्म का मतलब है आचरण। यदि व्यक्ति आचरण करना सीख जाता है तो वो धर्म की जो दंडकारी शक्ति है उसका पालन करना भी सीख जाता है। दंड और धर्म दोनों मिलकर के संप्रभुता का आधार प्रदान करते हैं। ये धर्म और दंड एक दूसरे पर निर्भर हैं और धर्म और दंड के बिना संप्रभुता का आधार या संप्रभुता का बनाए रखना संभव नहीं है। संप्रभुता वो शक्ति होती है जिसे आदेश देने की शक्ति दी हुई है। संप्रभुता वो शक्ति है जो दूसरे को आदेश दे सकती है और उस आदेश का पालन करवा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी संप्रभुता के आदेश का पालन नहीं करता है तो कानूनी रूप से उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य को इस बाध्यकारी बल का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। यदि आम जनता राज्य के किसी भी कानून का पालन नहीं करती है तो दंड की भागीदार बनती है। उसी तरह से मनु ने भी स्वीकार किया है कि यदि राज्य की संप्रभुता का आधार या राज्य की संप्रभुता का आदेश यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे दंड दिया जाना संभव है या दंड दिया जाना चाहिए। मनु ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि भौतिक बल के साथ में लगभग 3 तत्व ऐसे हैं जो संयुक्त होकर के दंड को एक रूप प्रदान करते हैं। सबसे पहला वो तत्व बताते हैं नैतिक प्रयोजन। नैतिक प्रयोजन का मतलब है कि वो रीजन जिस कारण से बल का प्रयोग किया जाता है या बल का प्रयोग किया जाएगा या दंड दिया जाएगा, वो जो कारण है वो मोरली सही होना चाहिए। दूसरा, जो दंड दिया जाना है उसके लिए जो नैतिक भौतिक शक्ति का प्रयोग आप करेंगे तो एक ऐसा प्राधिकारित निकाय होना जरूरी है जो उस दंड को प्रैक्टिकली या व्यवहार रूप से दे सके। और नंबर 3, यदि दंड दिया गया है तो ऐसा दंड दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन ना करे।
नैतिक प्रयोजन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप किसी भी व्यक्ति को गलत दंड ना दे सके। एक प्राधिकृत निकाय का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक अधिकृत व्यक्ति या एक अधिकृत संस्था दंड दे सके। और उल्लंघनीयता इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यक्ति में डर रहे या समाज में डर रहे कि यदि हमने किसी भी चीज़ का उल्लंघन किया है तो हमें उस दंड के उल्लंघन के बाद में भी दुगना दंड दिया जा सकता है। मनुस्मृति एक राजा को मातृदंड का स्वामी मानती है, उसका अभिकर्ता नहीं मानती। इसका मतलब यह है कि एक जो राजा है वो धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए अपने सिर्फ एक निश्चित प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए दंड का प्रयोग कर सकता है। मनु ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि यदि राजा दंड का दुरुपयोग करता है तो वो जो दंड किसी व्यक्ति को बिना किसी गलती के दिया जाएगा वो दंड उस राजा को नष्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा की शक्ति है या जो राजा है वो दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है। यदि राजा गलती करता है और एक आम व्यक्ति गलती करता है तो दोनों में से जो दंड है वो एक आम व्यक्ति की तुलना में राजा को अधिक मिलेगा, क्योंकि राजा एक पद पर स्थापित है, वो शिक्षित है, उसे शिक्षा प्राप्त है और सबसे बड़ी बात है कि उसने सब तरह के जो ज्ञान की स्रोत हैं उन सबसे ज्ञान की प्राप्ति की हुई है। इसका मतलब यह होता है कि संप्रभुता जो है उसको धर्म और दंड पर आधारित उसने माना है। यदि राज्य में धर्म और दंड दोनों का संतुलन है तो उस राज्य की संप्रभुता बनी रहती है। इसके बाद आता है राज्य के साप्तांग सिद्धांत। राज्य के साप्तांग सिद्धांत को समझने से पहले हम सिंपल सी एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि राज्य जो बना हुआ है वो लगभग किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो यदि हम आज के व्यवहार में देखते हैं तो राज्य के हम 4 तत्व मानते हैं। आधुनिक राजनीति के जो राजनीतिज्ञ हैं वो 4 तत्व मानते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका भूभाग, उसके बाद है आपकी जनसंख्या, उसके बाद है आपकी सरकार और नंबर 4 पर है आपकी संप्रभुता। पर चूंकि हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति के समय की, तो मनुस्मृति के समय के अनुसार या मनुस्मृति में जो मनु ने लिखा है, हम उस समय की जब बात करते हैं तो राज्य के जो 7 अंग हमारे सामने उभर कर आते हैं या जो मनु 7 अंग बताते हैं उनमें सबसे पहला है स्वामी, दूसरा है मंत्री, तीसरा है पुर, चौथा है राज्य, 5वां है कोश, छठा है दंड और 7वां है मित्र। स्वामी का सीधा साधा सा जो अर्थ है वो है राजा। राजा वो व्यक्ति जिसमें नैतिक गुण है, जिसमें प्रशासनिक क्षमता है, जिसमें दायित्व को निभाने की निष्ठा है और जो सबसे बड़ी शिक्षा का ज्ञाता है। अर्थात वो व्यक्ति जिसमें ये सारे गुण होंगे उस व्यक्ति को मनु ने राजा या स्वामी की संज्ञा प्रदान की है। दूसरा है मंत्री। मनु का ये मानना था या व्यवहारिक रूप से भी हम सब जानते हैं कि किसी भी राज्य का जो कार्य है वो कुशल मंत्रियों के बिना चलाया जाना संभव नहीं है। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कहा है कि राजा के पास या शासन की जो शक्ति है वो राजा की निजी शक्ति नहीं होती है, अपितु एक संस्थागत शक्ति होती है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। जिस तरह से हम अकेले रह करके किसी भी विषय पर किसी घटना के अंत पर नहीं जा सकते हैं, ठीक उसी तरह से एक राजा बिना मंत्रियों के अपने राज्य का शासन नहीं चला सकता। नंबर 3 पर है पुर। पुर का वर्तमान अर्थ हम यदि देखते हैं तो उसका अर्थ होता है राजधानी। मनु ने भी पुर का अर्थ राजधानी के संदर्भ में ही लिया है। मनु ने बताया है कि सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता सभी को होती है, क्योंकि जनता को राजा को बचा के रखना है, जनता की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो परकोटा होना या उसका दुर्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुर के माध्यम से मनु ने 3 या 4 तरह के पुर बताए हैं, जिसमें माही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग मुख्यतः होते हैं। नंबर 4 पर है राज्य। यहाँ थोड़ा सा हम अपने आप को बड़ा कंफ्यूज पाते हैं, क्योंकि राज्य के अंग के रूप में राज्य होना एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा करता है। किंतु मनु ने स्वीकार किया है कि जो राज्य शब्द है वो वाकई में जनपद के अर्थ में मैंने लिया है, या जनपद के अर्थ के रूप में मनु राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। और राज्य में वो आएगा जो राज्य की सीमाओं के अधीन है। राज्य की सीमाओं के अधीन जितनी भी भूमि आती है, उसमें जितनी भी निवास जनता करती है, उन दोनों को मिला करके मनु राज्य की बात करते हैं। और ये सिंपल सी हम सब थ्योरी जानते हैं कि बिना जनता के भूमि का उपयोग नहीं है और बिना
भूमि के जनता नहीं रह सकती, उसी तरह से यदि जनता है, भूमि है और सरकार नहीं है तो भी राज्य संभव नहीं है, और जनता है, भूमि है, सरकार है और संप्रभुता नहीं है, शक्ति को प्रयोग करने वाला राजा नहीं है, तो भी राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। नंबर 5 पर है कोष। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या किसी भी घर की स्थिति को चलाने के लिए जिस तरह से धन की सर्वोपरि आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से मनु ने स्वीकार किया है कि राज्य में शासन के पास एकत्रित जो धन है वो कोष होता है, और कोष के बिना, राजा के पास यदि कोष नहीं हो तो राजा प्रजा की ना तो सुरक्षा कर सकता है और ना ही उसके कल्याण का कार्य कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, यदि राजा के पास पैसा नहीं है तो वो जनता का खाने का इंतजाम नहीं कर सकता। सुरक्षा और खाना, फूड एंड द प्रोटेक्शन, द मेन थिंग आर देयर, अगर वो इन दो चीज़ों को अवेलेबल नहीं करा सकता है तो ऐसा राजा बनने लायक नहीं होता है। इसके बाद में है दंड। दंड का दूसरा शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं सेना। मनु ने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य की सुरक्षा करना या राजा को सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, पर चूंकि जनता जो है वो राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकती है, सामने वाला अगर राजा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या उसकी सेना बहुत भारी है तो हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो मनु ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे पास दंड अर्थात सेना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हस्ती सेना हो सकती है, रथ सेना हो सकती है, अश्व सेना हो सकती है, जल सेना हो सकती है और पदाति सेना हो सकती है। सेना की संख्या वो कहीं सुनिश्चित नहीं करते हैं कि कितनी संख्या में सेना होना हमारे पास ज़रूरी है, किंतु हमें सुरक्षा दे सके, हमारी रक्षा कर सके, इतनी संख्या में हमारे पास सेना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अंतिम जो अंग है राज्य का वो है आपका मित्र। जिस तरह से हम समाज में अकेले रह करके जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से एक राज्य का इस संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण वर्ल्ड में अकेले रहना असंभव होता है, क्योंकि बिना मित्र के आप चल तो सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं, पर बिना किसी की मदद के आप हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहते हैं, डर में रहते हैं, क्योंकि हम शून्य में नहीं रह सकते। एक व्यक्ति जो है वो शून्य में नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह से एक जो राज्य है वो शून्य में नहीं रह सकता, और उससे दूसरे राज्य से संबंध बनाने पड़ते हैं, क्योंकि या तो हमें कोई चीज़ किसी को देनी होती है या हमें किसी से कोई चीज़ लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम इंडिया चाइना की यदि बात करते हैं तो हम अगर चाइना से कुछ लेते हैं तो चाइना को कुछ देते हैं। ये एक अलग बात होती है कि दोनों देशों के संबंध बिगड़ते हैं तो वो चीज़ों का लेन देन बंद कर दिया जाता है, पर मित्रता जो है, मित्रता इन संबंधों से ऊपर है। मित्रता का मतलब ये होता है कि यदि मैं कभी शून्य में चली जाऊं या मेरा जो राज्य है वो शून्य में पड़ जाए तो कोई एक ऐसा मेरे पास होना चाहिए जिससे मैं मदद ले सकूं। तो मित्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनु ये मानते हैं कि यदि हमारे संबंध जितने ज़्यादा मैत्रीपूर्ण होंगे, हमें युद्ध का सामना उतना ही कम करना पड़ेगा, और जितना कम हम युद्ध का सामना करेंगे तो हमारी संपत्ति, हमारी संतति और हमारा जनता का जो पतन है या जो हनन है वो बहुत कम होगा। इस तरह से ये राज्य की 7 अंग, 7 प्रकृतियाँ हैं। इन सब का तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करते हैं तो मनु इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन 7 अंगों में से यदि हम किसी भी एक अंग को ऊपर से नीचे कर देते हैं या हटाने का प्रयत्न करते हैं तो वो जो 7 अंगों का कोऑर्डिनेशन है, जो संतुलन है, वो टूट जाता है। इसीलिए इन 7 में से किसी भी एक अंग को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इनकी वरीयता की एक विशेषता है, और मनु ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस तरह से तिपाही 3 एंगल पर टिकी हुई होती है, एक तिपाही जिस पर हम पानी का मटका रखते हैं, या हम एक टेबल को देख सकते हैं, वो 4 जो खंबे हैं या 4 जो स्टैंड है उस पर टिकी हुई होती है, ठीक उसी तरह से जो राज्य है वो इन 7 अंगों के कोऑर्डिनेशन से बना हुआ है। यदि इन 7 अंगों में से किसी एक भी अंग को हटा दिया जाए या किसी एक प्रकृति को, एक अंग को दूसरे की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जाएगा तो उस राज्य का जो ढांचा है, जो नीतिगत ढांचा है, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इन 7 अंगों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास हम अगली बार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।